हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका कोई भी जो बच्चा है, अगर उनका आप एडमिशन जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन प्राप्त करना चाहते हैं, तो जब ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो आपको ये भी फॉर्म आपको जो है भर करके अपलोड करनी होती है। तो इस फॉर्म को आप कैसे भरोगे, मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जल्दी जल्दी बता दूंगा। तो सबसे पहले दोस्तों, इस फॉर्म को भरने के लिए आपको सबसे पहला एक पासपोर्ट साइज़ जो है फ़ोटो लग जाएगा, वो आपको यहाँ पे चिपका देना है। ठीक है। उसके बाद जिनके रिस्पेक्ट में, मतलब जिनके अंडर में तो फॉर्म भर रहे हो, तो जैसे मान लो मैं एक व्यक्ति हूँ, दोस्तों, जो मतलब कहने का मतलब जो अपने एक टीचर हूँ और अपना मतलब एक स्टूडेंट का फॉर्म भर रहा हूँ नवोदय का। ठीक है। तो उनको मैं अपना नाम यहाँ पे लिख दूँगा। ठीक है। मतलब यहाँ पे उनका नाम पूछा है, सर्टिफाइड दैट इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ। तो जिनके कोई गार्जियन होंगे, जो भी मतलब बड़े होंगे, तो आप यहाँ पे उनका नाम या अपने प्रिंसिपल जिनके अंडर में आप ये फॉर्म भर रहे हैं, तो उनको यहाँ पे नाम यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों, नेम ऑफ अ स्टूडेंट हु इज स्टडिंग इन क्लास 5 इन। तो दोस्तों, जो बच्चे का जो भी नाम है, वो नाम अच्छे से आपको यहाँ पे लिख लेना है। और यहाँ पे दोस्तों, नेम ऑफ कैंडिडेट में ब्लॉक लेटर में जो भी नाम है, जैसे कि मान के चलो एग्जांपल के तौर पे नाम है रोहन कुमार, जस्ट फॉर एग्जांपल, तो यहाँ लिख देंगे रोहन कुमार। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल। उनके फिर पिता का नाम यहाँ पे लिख देंगे। ब्लॉक लेटर बोला गया है तो ब्लॉक लेटर में ही इस चीज़ को भरिएगा। और माँ मदर नेम भी, माँ का जो भी नाम होगा, ब्लॉक लेटर में कैपिटल लेटर में आपको भरना है। जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा, डेट ऑफ बर्थ मान के चलो एग्जांपल के तौर पे जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा, वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डी यानी कि डेट, यानी कि मंथ, महीना, और वाई के फॉर्मेट में दिया है। मान के चलो बच्चे का जन्म हुआ है 2005 में, तो यहाँ लिखेंगे 2005 ऐसे। ठीक है। कौन सा महीना में हुआ है वो लिख लीजिएगा, कौन सा डेट का हुआ है वो इन वर्ड्स में लिखना है। मान के चलो एग्जाम्पल के तौर पे, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, बच्चे का जन्म हुआ है 1 जनवरी को। ठीक है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल 1 जनवरी 2007 या 1 जनवरी 2015, जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे। तो यहाँ पे लिखेंगे 01 जनवरी, 01 जनवरी, इस तरह से आपको डेट लिखना है। ठीक है। मतलब 01 जनवरी, यहाँ पे जनवरी पूरा लिख लीजिएगा, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ। फिर 2015, इस तरह से आप लिख सकते हो। लिख सकते हो 1 जनवरी, इस तरह से भी आप लिख सकते हो 1 जनवरी 2015 ऐसे करके। ठीक है। फिर यहाँ पे प्लीज़ जेंडर, कौन से बच्चा जो है, बच्चा है या बच्ची है, तो बच्चा है तो बॉय। ठीक है। और बच्ची है तो गर्ल के ऑप्शन पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है। फिर दोस्तों, यहाँ पे कौन से कैटेगरी में बिलोंग करता है बच्चा, तो यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी में बिलोंग करता है, तो मैं यहाँ पे ओबीसी लिख दूंगा जस्ट एग्जांपल के तौर पे। फिर आधार कार्ड का जो भी नंबर होगा, आधार नंबर आपको यहाँ पे भर लेना है। और फिर जो आधार में जो भी आपका एड्रेस होगा, मतलब सॉरी बच्चे का, वो डिटेल्स आपको यहाँ पे भरना है। जैसे कि एड्रेस क्या है, विलेज क्या है। आधार कार्ड से बच्चे का आधार कार्ड के पीछे एड्रेस लिखा होगा, वो एड्रेस देख करके भर लीजिएगा। मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, ईमेल आईडी डाल दीजिएगा, पता हो तो, ना डालना हो तो इसे खाली छोड़ दीजिएगा। आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑफ कैंडिडेट, तो जैसे कि मान के चलो मेरे हैंड में, मेरे हाथ में एक छोटा सा बचपन से ही एक तिल है, तो लिख दूंगा अ स्मॉल मोल, या ऐसा भी लिख सकता हूँ ए मोल। मोल मतलब होता है जो तिल होता है ना शरीर पे, काला एक छोटा सा निशान, वो तो ए मोल इन राइट हैंड, ऐसे लिख दूंगा बच्चे का। ठीक है। जैसे एक जिनका मैं भर रहा था फॉर्म, उनका हाथ में, दाहिने हाथ में एक छोटा सा तिल था, और उनके चेहरे पे एक छोटा सा प्यारा सा कट भी था, तो यहाँ पे लिख दूंगा अ स्मॉल कट ऑन फेस, ऐसे करके भी लिख सकते हैं। एनुअल इनकम पिताजी की क्या है उनकी, फिर नेशनलिटी क्या है, रिलीजन क्या है, और मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन जो लिखेंगे, हिंदी होगा या इंग्लिश होगा, तो वो आपको यहाँ पे मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन लिख देना है। अब यहाँ पे पूछा गया है क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 में बच्चा कहाँ पढ़ रहा था। मान के चलो जिनका मैं फॉर्म भरा था, जस्ट फॉर एग्जांपल, कि वो बच्चा जो है क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 में सभी बार वो एक ही स्कूल में पढ़ा था, तो वही स्कूल का नाम मान के चलो NV स्कूल नाम है, तो यहाँ पे लिख दूंगा NV स्कूल।
यहाँ पे भी NV स्कूल, क्योंकि क्लास तीसरा चौथा पाँचवा वो एक ही स्कूल में पढ़ा था, तो यहाँ पे NV स्कूल। स्कूल का लोकेशन क्या है, स्कूल का जो लोकेशन है वो शहर में था, तो यहाँ पे लिख देंगे अर्बन, URBAN, ठीक है। मंथ एंड ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, यहाँ पे भी अर्बन लिख देंगे, क्योंकि स्कूल तो सेम है, अगर अलग अलग स्कूल था तो अलग अलग स्कूल का लिखेंगे, ठीक है। और मंथ एंड ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, कौन से साल में ज्वाइनिंग हुई थी क्लास तीसरा में, तो क्लास तीसरा में वो ज्वाइनिंग हुआ था 9 अप्रैल को और 2018 को। फिर यहाँ पे क्लास 4 में गया तो यहाँ पे 10 मार्च को 2019 को। फिर यहाँ पे तो वो डेट आपको जिस दिन एडमिशन हुआ है क्लास में बढ़ा था, क्लास 3 में कौन तारीख को एडमिशन हुआ था, क्लास 4 में पास होकर के किस तारीख को हुआ था, वो सब आपको यहाँ पे डिटेल्स लिखना है। मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग भी लिखना है। नेम ऑफ ब्लॉक, जो आप पढ़ रहा है बच्चा वो स्कूल कौन से ब्लॉक में है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, कौन से स्टेट में है, वो सब नाम आपको लिख देना है। घबराना नहीं है, बिल्कुल आराम से इस फॉर्म को भरना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, बच्चे का जो हस्ताक्षर साइन यहाँ पे ले लीजिएगा, और यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ पेरेंट, यानी कि जो माता पिता हैं उनमें से कोई भी एक माता या पिता का सिग्नेचर यहाँ पे ले लीजिएगा, ठीक। उसके बाद सिग्नेचर ऑफ आपके स्कूल के जो भी हेड मास्टर होंगे उनका यहाँ पे साइन कर लीजिएगा और यहाँ पे वो मुहर मार देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो ये फॉर्म है वो आपको भरना होता है। तो आई होप आपको मैं जानकारी क्लियर कर पाया हूँगा, और ये वीडियो जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाई गई थी कि आप इस फॉर्म को लगभग कैसे भर सकते हैं। तो जो भी डिटेल्स मैंने बताया है सब फेक और डेमो डिटेल्स थे, ठीक है। तो जस्ट मैं आपको समझाने और गाइड करने के लिए एग्जाम्पल लिया था। बाकी कोई भी डाउट या कोई क्वारी हो या कोई पूछताछ करना चाहते हो तो प्लीज़ आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।